नागपंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सभ्य घराने की महिला थी, परंतु उसका कोई भी नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी लेकर उसे मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप वहीं एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ वह मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किए वादे को भूल गई। दूसरे दिन जब उसे ये बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सांप को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सरप भैया नमस्कार। सरप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना है वो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। और इस प्रकार उसका विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया, मैं वही सांप हूँ, तू डरना मत, और जहाँ भी चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। और फिर छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देख कर वह हैरान रह गई। इस तरह सांप बने भाई ने अपनी बहन की खूब आओ भगत की। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू एक काम करना, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। ये देखकर सांप की माँ तो बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप के पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू को ढेर सारा धन और आभूषण लाए हुए देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। जब सांप ने ये वचन सुने तो उसने सोने की सभी वस्तुएं लाकर उससे अपनी बहन को लाकर दे दी। इतना सब कुछ देखकर बड़ी बहू फिर से कहने लगी, सोने की चीज़ों का साफ करने के लिए इन्हें झाड़ू के लिए भी तो झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। सांप ने ये बात भी सुन ली और तब उसने अपनी बहन को झाड़ू लाकर दे दी। इस प्रकार सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से कहने लगी, सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास ही होना चाहिए। ये बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया और उससे कहा, छोटी बहू का हार किसी भी प्रकार मुझे लाकर दो। और मंत्री अपने राजा का हुक्म मानकर सेठ जी से जाकर कहने लगे, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी
उनसे लेकर हमें वो हार दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर राजा के मंत्रियों को दे दिया। छोटी बहू को ये बात बुरी लगी। उसने अपने सरप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार गले में रहे तब उस तक के लिए वो सांप बन जाए, और जब वो हार मुझे लौटा दे तो हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा। जैसे ही हार रानी ने पहना वैसे ही वो सांप बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, हे राजन, दृष्टिता क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया, इसीलिए ये सुनकर राजा ने उनका सांप बना हार उसे देकर कहा, ठीक है, अगर तुम सच्ची कहती हो तो इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना वो हीरे और मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास करना पड़ा और उससे प्रसन्न होकर उसे बहुत से सोने के आभूषण और मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू बड़ी खुशी खुशी इन सब सामान को लेकर अपने घर वापस आ गई। बड़ी बहू ने जब उसे पास इतना सारा जेवरात धन देखा तो उसने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर नाराज होते हुए कहा, ठीक ठाक बता, ये धन तुमने कौन लाकर देता है? पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर परेशान होकर बहन अपने भाई को याद करने लगी और उसी समय सांप ने प्रकट होकर उसके पति से कहा कि तू मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुम्हें डस लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हो गया और उसने सांप देवता का बड़ा सत्कार किया। कहा जाता है कि उसी दिन से नागपंचमी त्योहार मनाया जाता है।